तो गाइस, जो आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है बिल्कुल सच पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं, जैसे खाड़ी के देशों में या फिर यूरोप के किसी कंट्री में। तो उन लोगों के लिए एक नया अपडेट जारी किया गया है, एक नया नियम जारी किया है, या फिर जो लोग जाने वाले हैं उन लोगों के लिए भी एक नया अपडेट आया है। तो ये दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि अभी सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय रह रहे हैं वो यूएई के अंदर रह रहे हैं। मतलब दुबई के अंदर लगभग 35 लाख से ज़्यादा भारत 36 से 37 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। दूसरे नंबर पे अमेरिका है, यानी अमेरिका के अंदर भी 34 से 35 लाख भारतीय रहते हैं। उसके बाद जो नाम आता है वो है सऊदी अरबिया के, फिर आता है ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन। मतलब इस तरह का खाड़ी देश के 6 कंट्री मिला के लगभग 80 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ रहते हैं। यूएस के बाद आता है कनाडा का नाम आता है, यूके का नाम आता है, मलेशिया का नाम आता है। तो लगभग टोटल जो इसमें कैलकुलेशन किया जाए तो अभी लेटेस्ट जो भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं मतलब खाड़ी देश में और यूरोप कंट्री मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो उन लोगों के लिए जो नया अपडेट है, जो नियम है, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। उससे पहले एक दूसरा खबर है, वो भी आप सुन लेना, क्योंकि चाहत के चक्कर में, जॉब के चाहत के चक्कर में ये शख्स ने 7 देश का चक्कर लगाया है। यानी जो एजेंट है उन्होंने इनको 7 देश का चक्कर लगाने के बावजूद वो अमेरिका में भेजता है और उनसे 15 लाख रुपए लेता है। बाद में फिर और पैसे लेने का डील होता है कि मैं बाद में पैसे और दूंगा, लेकिन जब तक ये 15 लाख लेता है और इल्लीगल तरीके से ये 7 देश का चक्कर लगवाता है ये एजेंट, आखिरकार ये शख्स कैसे भी यूएस के अंदर पहुंच जाता है गलत रास्ते से। और वहाँ 4 महीने काम करने के बाद मालूम चलता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और यूएस पुलिस उनको गिरफ्तार करके सीधा डिपोर्ट कर देती है। फिर यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे आता है, ये हरियाणा का रहने वाला शख्स है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आता है, फिर पूछताछ होता है तो मालूम चलता है कि ऐसे ऐसे हरकत करने की वजह से हमें वहाँ पे इलीगल तरीके से डिपोर्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर भी उनको जेल में रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जॉब के चक्कर में इतना नहीं पागलपंती आप बन जाओ कि मालूम पड़ा कि आपको ना घर के रहोगे ना घाट के। इसके लिए कोई भी ऐसे जो फ्रॉड एजेंट है, जो भी फ्रॉड करते हैं, उन लोगों से बच के रहें और इल्लीगल तरीके से रास्ता बिल्कुल अख्तियार ना करें, क्योंकि इससे देश का भी छवि ख़राब होता है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें। और अभी जैसा आपको मालूम है कि यूएस के अंदर भी बहुत सारे भारतीयों को वहाँ से जो इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं चिन्हित किया जा रहा है, उनको निकालने की मांग किया जा रहा है और वहाँ से डिपोर्ट भी किया जा रहा है। बाकी और भी कंट्री में या भी खाड़ी के देशों में भी इस तरह का सिस्टम है। तो प्लीज़, और एम्बेसी का भी कहना है, क्योंकि हर देश में भारतीय एम्बेसी होता है, एम्बेसी का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ एम्बेसी में जाके, यानी भारतीय एम्बेसी में जाकर संपर्क करना चाहिए। डर डर के रहोगे फिर पकड़े जाओगे तो अपने देश का भी नाम बदनाम होता है। इसी से रिलेटेड, और जो मैं 1.5 करोड़ भारतीय की बात किया, उन लोगों के जो लिए एक नया अपडेट है और जो लोग जाने वाले हैं उन लोगों के लिए भी एक नया, और ये बहुत अच्छा अपडेट है। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, मैंने भी न्यूज़ में थोड़ा दिन पहले बताया था, लेकिन लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा था। तो भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि बहुत सारे कंट्री से इस तरह से इंडियन को जो भगाया जा रहा है और डिपोर्ट किया जा रहा है, इससे भारत सरकार को मतलब अलग फील आ रहा है। और लोग सोचने पे, भारत सरकार सोचने पे मजबूर है कि हम क्या ऐसा किया जाए जो हमारे यहाँ से ऐसा कानून बने कि जो इलीगल तरीके से वहाँ पे ना जाए। तो भारत सरकार ने क्लियरली एक नया अपडेट जारी करके बताया है, और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि ये चीज़ पता चले। अब जितने भी एजेंट हैं या फिर ऑफिस वाले हैं, जो लोग विदाउट लाइसेंस के यहाँ पे काम करते थे और आपको वहाँ पे भेज देते थे, फ्रॉड वीज़ा देते थे और फिर मतलब इलीगल तरीके से भेजते थे, तो उन लोगों के लिए अब खैर नहीं, क्योंकि इस सत्र में जल्दी से जल्दी एक कानून आने वाला है। और इस कानून के तहत सारे जो भी अगर इस मतलब बाहर भेजने का काम करेंगे उनको लाइसेंस गवर्नमेंट से, यानी मोदी गवर्नमेंट से, जो भारतीय गवर्नमेंट उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा और उस लाइसेंस के तहत ही वो काम कर सकते हैं, दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं। उस पर भारत सरकार नज़र बनाए रखेगी। अगर जो भी एजेंट इस तरह के कुछ गलत चीज़ अख्तियार करता है तो उस एजेंट के खिलाफ 10 साल की जेल की सज़ा होगी। और इस कानून को जल्दी से जल्दी पास करने वाला इस सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा और संसद भवन में इसको
इसको पास किया जाएगा। तो आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपना राय भी ज़रूर बताना कि ये जो कानून भारत सरकार बना रहा है अच्छा है या ख़राब है। क्योंकि मेरा मानना है कि ये कानून बनने से सारे एजेंट जो इस तरह से फ्रॉडबाजी करते हैं, लोगों को पैसे वसूलते हैं, गरीब आदमी का पैसे वसूलते हैं जॉब के नाम पे, उनको कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उनको जेल जाना ही चाहिए। तो भारत सरकार ने 10 साल के लिए कानून बनाने वाला है, जल्दी से जल्दी ये नियम पास होनी चाहिए। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।